बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE शेयरों के खरीदने और बेचने पर उनके भुगतान की व्यवस्था में गुरुवार से बदलाव कर रहा है। स्टॉक एक्सचेंज T+0 सेटलमेंट सिस्टम का ट्रायल 25 शेयरों के साथ में शुरू कर रहा है, यानी कि जिस दिन आप इन शेयरों को बेचेंगे पैसा भी उसी दिन मिलेगा। अभी शेयर बाजार में T+1 सेटलमेंट सिस्टम लागू है, यानी कि शेयरों के बेचने पर भुगतान एक दिन के बाद होता है। 3 महीने पहले स्टॉक मार्केट रेगुलेटर ने T+0 के लिए कंसल्टेंट पेपर जारी किए थे और 12 जनवरी तक इन पर लोगों से राय मांगी गई थी। 6 दिन पहले 6 स्टेप गाइडलाइन भी जारी की गई थी। सबसे पहले ट्रायल फेज में इन स्टॉक पर T+0 सेटलमेंट शुरू होगा, जिसमें अंबुजा सीमेंट, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बिड़ला सॉफ्ट, सिप्ला, कोफोर्स, डिवीज लेबोरेटरी, हिंडाल्को इंडस्ट्री, इंडियन होटल्स, JSW स्टील, LIC हाउसिंग फाइनेंस, LTI माइंट्री, MRF, नेस्ले इंडिया, NMDC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, पेट्रोनेट LNG, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा कम्युनिकेशन, ट्रेंट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और वेदांता शामिल है। सेबी ने बताया कि सभी इन्वेस्टर T+0 सेटलमेंट सिस्टम के लिए एलिजिबल होंगे। सेबी ने T+0 सेटलमेंट को 2 फेज में लागू करने का प्रस्ताव दिया था, जिसमें पहला फेज है, अगर आप ट्रेडिंग डे पर दोपहर 1:30 बजे तक शेयरों को बेचेंगे तो शाम को 4:30 तक उनका सेटलमेंट हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा फेज लागू होगा, जिसमें 3:30 तक किए गए सभी लेन देन का सेटलमेंट तुरंत ही हो जाएगा और इसके शुरू होने के बाद में जो पहला फेज है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। इससे पहले सेबी के चीफ माधुरी पुरी बूच ने कहा था कि हम अगले साल मार्च 2024 तक ट्रेड सेटलमेंट के समय को कम करके 1 घंटे करने और फिर अक्टूबर 2024 तक तुरंत ही ट्रेड सेटलमेंट लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे देश में 2002 से पहले तक T+5 सेटलमेंट का सिस्टम था। सेबी ने 2002 में T+3 सेटलमेंट को लागू किया। इसके बाद साल 2003 में ही T+2 सेटलमेंट लागू किया गया। साल 2021 तक मार्केट इसी सिस्टम पर काम कर रहा है। इसके बाद में T+1 सिस्टम लाया गया और इसे जनवरी 2024 में लागू किया गया।